नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे ईएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 18 जुलाई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं जुड़े आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की जानकारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 19 जुलाई से लगेगी कोरोना की वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से 18 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों को वैक्सीन की डोज लगनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए अलग से कोई साइट चिन्हित नहीं होगी। हर दिन 70 से 75 हजार डोज लगाई जाएगी। अभी तक प्रदेश में 5 लाख डोज की उपलब्धता है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने शिमला में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 43 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें लगभग 33 लाख लोगों को एक डोज जबकि 10 लाख लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने संभावित कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने का दावा भी किया है और कहा है कि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारी भी कर रहा है, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि तीसरी लहर प्रदेश में आए ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक कुल 27 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं, जिनमें से कुछ लोगों को उपचार चल रहा और कुछ ठीक भी हो गए, जबकि 6 लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष रखा सरकार का रिपोर्ट कार्ड, हिमाचल आने का दिया न्योता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सौंपा है। जानकारी के अनुसार इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मंत्री के कामकाज का विवरण लिया और संगठनात्मक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की है। बैठक में मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ 3 विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए संगठनात्मक स्तर पर तैयार की गई रणनीति की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री क्योंकि हिमाचल प्रदेश में संगठन का कामकाज देख चुके हैं, तो उन्होंने चुनावी रणनीति के लिहाज से कुछ और सुझाव दिए तथा संभावित प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन में बेहतर कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी है। साथ ही प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने सरकार की तरफ से कोरोना की दूसरी लहर से सफलतापूर्वक निपटने और संभावित तीसरी लहर से निपटने के प्रबंध के बारे में जानकारी दी है। खबर कुल्लू से। कुल्लू जिले में 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों पर रोक, डीसी ने जारी किया आदेश। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने जिले में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग व रिवर क्रॉसिंग सहित अन्य साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान जिले के नदी नाले बरसात के कारण उफान पर होते हैं, साथ ही वातावरण में धुंध छाई रहती है। ऐसे में अगले 2 माह तक ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग आसान नहीं है। इसके अलावा अन्य साहसिक गतिविधियां भी असुरक्षित है। इसको लेकर जिले के समस्त साहसिक खेल आयोजकों, संचालकों, हितधारकों सहित स्थानीय लोगों व पर्यटन कारोबारियों को इस बारे में अवगत करवाया गया है। कहा है कि बंद के बाद अगर कोई गतिविधि शुरू की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिवाल्सर दिल्ली रूट पर 19 जुलाई से शुरू होगी वोल्वो बस सेवा। हिमाचल प्रदेश के रिवाल्सर दिल्ली रिवाल्सर रूट पर एचआरटीसी सोमवार 19 जुलाई से वोल्वो बस सेवा शुरू करने जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान इस रूट पर वोल्वो बस सेवा बंद कर दी गई थी। सैलानियों की ओर से भारी डिमांड के चलते एचआरटीसी प्रबंधन ने इस रूट पर दोबारा से वोल्वो बस चलाने का फैसला लिया है। एचआरटीसी की मंडलीय कार्यशाला तारादेवी की वोल्वो इस रूट पर चलेगी। उप मंडलीय प्रबंधक तारादेवी पवन शर्मा ने बताया कि रिवाल्सर दिल्ली रिवाल्सर रूट पर सोमवार से वोल्वो का संचालन शुरू हो जाएगा। यात्री 19 तारीख और इसके बाद निगम की वेबसाइट से भी इस वोल्वो में सीटों की एडवांस बुकिंग कर सकती है। खबर एचपीयू से। एचपीयू शिमला अगस्त में शुरू करेगा प्रवेश प्रक्रिया, कॉलेजों में 26 जुलाई से होगी दाखिले। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अगस्त में स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा कोर्स की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगा। बीएड के घोषित शेड्यूल के बाद अन्य पीजी कोर्स प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल भी जुलाई अंत तक जारी कर देगा। अगस्त में भी सभी कोर्सेज की प्रवेश परीक्षा करवाने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन सितंबर माह तक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगा। यूजीसी की ओर से जारी अकादमिक कैलेंडर के बाद प्रदेश विश्वविद्यालय को प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने को पर्याप्त समय मिल गया है। उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 26 जुलाई से दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। 16 अगस्त से नया सत्र शुरू होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया। स्नातक और साथ ही प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का आदेश भी जारी किए गए। शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर सीमित संख्या में मिली एंट्री, कुछ जगहों से बेंच भी हटाए।
हाईकोर्ट के कड़े आदेशों के बाद कोरोना की तीसरी लहर के खतरे की आशंका को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला प्रशासन ने कुछ कड़े फैसले लिए। प्रशासन ने सैलानियों की जमावड़े को रोकने के लिए सीमित संख्या में ही लोगों को शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर प्रवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। शनिवार को व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, टैक्सी ऑपरेटर सहित अन्य लोगों के साथ बैठक के दौरान उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि रिज और माल रोड के एंट्री पॉइंट पर पुलिस तैनात की जाएगी। पुलिस टीम में शारीरिक दूरी सुनिश्चित कराएगी। रिज मैदान पर क्रॉस चर्च, लक्कड़ बाजार रोड और पद्मदेव परिसर के पास ये बेंच हटाए गए हैं। बचे बेंचों पर भी सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों को ही बैठने की अनुमति होगी। पर्यटन कारोबार और व्यापार मंडल से जुड़े लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। हिमाचल में 18 जुलाई से 3 दिन भारी बारिश, 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश में लगातार 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 18 से 20 जुलाई तक प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 17 और 21 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। वहीं उच्च पर्वतीय भागों में 19 जुलाई के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में 23 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। विभाग की ओर से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में किसी तरह का अलर्ट नहीं है। लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, शिमला मनाली में बड़ी पर्यटकों की संख्या, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शिमला मनाली धर्मशाला में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सभी जिलों के लिए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए गए कि पुलिस वाहनों को पूरी तरह से मुस्तैद रखा जाए। वहीं ट्रैफिक को लगातार मॉनिटर किया जाए। सीएम ने कहा कि बरसात के मौसम में प्रदेश सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। ऐसे में सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए गए कि पुलिस वाहनों को पूरी तरह से मुस्तैद रखा जाए। वहीं ट्रैफिक को लगातार मॉनिटर किया जाए। सीएम ने कहा कि बरसात के मौसम में प्रदेश सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें पर्यटकों को नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नई दिल्ली के दौरे पर गए। 2 दिवसीय दौरे के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड के अलावा प्रस्तावित उपचुनाव पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ लंबित प्रोजेक्टों के संबंध में भी अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात कर वित्तीय सहयोग मुहैया करवाने की मांग कर सकते हैं। बड़ी खबर, शिक्षा विभाग में 26 जुलाई से 13 अगस्त तक छुट्टियों पर रोक। 13वीं विधानसभा के 12वें मानसून सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 26 जुलाई से 13 अगस्त तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 2 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए। विभागीय आदेशों के तहत अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को मानसून सत्र के चलते रविवार सहित अन्य छुट्टी के दौरान भी बुलाया जा सकता है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने के लिए भी कहा है। शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। कहा गया कि विभाग की हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी इस दौरान रोजाना सुबह 8:30 बजे ऑफिस में होना चाहिए। रात को 8 बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। मानव भारती विद्यालय की डिग्रियां सत्यापित नहीं होने से रुकी छात्रवृत्तियां। फर्जी डिग्री मामले में फंसे जिला सोलन के मानव भारती विद्यालय की डिग्रियां सत्यापित नहीं होने से सैकड़ों विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां रुक गई है। केंद्र और राज्य सरकार की अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं का पात्र विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने प्रदेश सरकार को सत्यापन प्रक्रिया को जल्द शुरू करवाने का पत्र भेजा है। मानव भारती विद्यालय का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने से हजारों विद्यार्थियों को भविष्य आदर में लटक गया है। डिग्रियां सहित विद्यालय का अधिकांश रिकॉर्ड जब्त होने के चलते सत्यापन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। बीते दिनों विद्यालय के विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए रास्ता तलाशने को आयोग की 3 सदस्यीय टीम विद्यालय में गई थी। टीम ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है। 150 सुरक्षा कर्मचारी निकाले, 3 माह का वेतन भी नहीं दिया। कीरतपुर नेर चौक 4 लेन का काम कर रही कंपनी का टेंडर खत्म होने के बाद 150 सुरक्षा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन्हें 3 महीने का वेतन भी नहीं दिया है। इस सेन में भारी रोष से आप 4 लेन के दूसरे फेज का काम गावर कंस्ट्रक्शन को मिले। करीब 7 साल से सुरक्षा कर्मी 4 लेन में पड़े सामान की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे थे।
अभी तक 4 लेन का निर्माण कार्य ITNL कंपनी कर रही थी। कंपनी ने बी ईगल सिक्योरिटी को सुरक्षा का जिम्मा दिया था। कंपनी बीच में काम छोड़कर चली गई, लेकिन बी ईगल सिक्योरिटी की सुरक्षा कर्मी कार्य कर रहे थे। बड़ी खबर, 12वीं कक्षा के परिणाम की जांच करवा सकती है हिमाचल प्रदेश सरकार। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से बीते दिनों जारी किए गए 12वीं कक्षा के परिणाम की हिमाचल प्रदेश सरकार जांच करवा सकती है। सरकारी स्कूलों के अधिक विद्यार्थियों के फेल होने और कम अंक आने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए तय किए गए 8 बिंदु की सरकार द्वारा समीक्षा करवा सकती है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि अगर लगेगा कि किसी विद्यार्थी से भेदभाव हुआ, उसे दुरुस्त करते हुए खामियों को दूर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस मामले को लेकर जल्द बोर्ड और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। हिमाचल में एक और कोरोना संक्रमित की मौत, राज्यपाल की बेटी सहित 121 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। चंबा में 36 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला ने दम तोड़ा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 121 नए मामले आए। कांगड़ा जिले में 32, चंबा 28, मंडी 19, कुल्लू 14, हमीरपुर 8, बिलासपुर और शिमला में 7-7, सोलन 4, उन्ना और किन्नौर में 1-1 नया मामला आया है। उधर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की बेटी के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने गोवा जाने से पहले रैट टेस्ट करवाया था, जो पॉजिटिव आया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने बेटी का RT-PCR टेस्ट के लिए सैंपल लिया है। बताया जा रहा है कि बेटी के अलावा राज्यपाल के परिवार के 3 अन्य सदस्य व राजभवन के 5 कर्मचारियों के भी सैंपल लिए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 138 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,04,337 पहुँच गया है। इनमें से अब तक 1,99,720 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1,110 है। प्रदेश में अब तक 3,499 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 14,598 लोगों के सैंपल लिए गए। इंजीनियरिंग व फार्मेसी कॉलेजों में आयोजित होगी परीक्षाएं, रामलाल मारकंडा। तकनीकी शिक्षा विभाग ने इंजीनियरिंग व फार्मेसी कॉलेजों में परीक्षाएं आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। इसके तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रथम व द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित होगी। फार्मेसी के प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की भी परीक्षाएं होगी। इस तरह ऑन व ऑफलाइन परीक्षाएं तकनीकी शिक्षा बोर्ड की तरफ से ली जाएगी। सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि बीते कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल की बैठक में स्नातक कक्षाओं के छात्रों को प्रमोट करने को लेकर फैसला लिया गया था। इसी को लेकर तकनीकी शिक्षा विभाग के इंजीनियरिंग, फार्मा व पॉलिटेक्निक के छात्रों ने भी विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर उन्हें भी प्रमोट करने की गुहार लगाई थी। मोटर वाहन अधिनियम संशोधित जुर्माने की राशि को लेकर जल्द जारी होगी अधिसूचना। सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए भारत सरकार की ओर से मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जुर्माने की राशि में परिवर्तन किया गया है। परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस संशोधित अधिनियम में बढ़ी हुई जुर्माना राशि के साथ गंभीर अपराधों के लिए कारावास का प्रावधान शामिल है। अधिनियम के प्रावधान की अनुपालना में प्रदेश सरकार की ओर से संशोधित जुर्माने की राशि के निर्धारण को प्रदेश मंत्रिमंडल ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी और इससे आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर शीघ्र ही अधिसूचित किया जा रहा है। हिमाचल फिर शर्मसार, वाहन में लिफ्ट देने के बहाने नाबालिग लड़की से की हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शिमला जिले के छैला में एक 37 वर्षीय व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की को दुष्कर्म का शिकार बनाया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर शाम एक वाहन चालक ने नाबालिग लड़की को लिफ्ट दिया और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। DSP TO कुलविंदर सिंह ने बताया कि छैला चौकी के तहत मामला सामने आया, जिसे लेकर नाबालिग लड़की और उसके परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए धारा 376 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का सिविल अस्पताल ठियोग में मेडिकल करवाया गया। उन्होंने कहा कि पकड़े गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।